नमस्कार, मैं हूं राकेश कुमार। आप देख रहे हैं फाइनल पोस्ट न्यूज बिहार। कल स्वतंत्रता दिवस है, 15 अगस्त। 75 वर्ष पूरे होने जा रहे हैं। ये चंपारण की धरती है और चंपारण से ही सत्याग्रह की शुरुआत हुई थी, जो स्वतंत्रता आंदोलन में परिवर्तित हुआ। यही वह पावन भूमि है जहां मोहनदास करमचंद गांधी बापू बन गए, महात्मा बन गए। इसके पीछे लंबी कहानी है। राजकुमार शुक्ल जैसे किसान जो थे, उन्होंने महात्मा गांधी को बुलाया। उस समय के करमचंद गांधी को बुलाया, मोहनदास करमचंद गांधी को बुलाया। और उसके बाद में वो यहाँ आए, यहाँ की गरीबी को देखा उन्होंने। अंग्रेज़ों द्वारा जो शोषण हो रहा था किसानों का, तिनकठिया था, नील की खेती थी, इन सारी चीज़ों को लेकर वो यहाँ सत्याग्रह किए, आंदोलन हुआ। और वो आंदोलन बृहत रूप लेते हुए स्थिति यहाँ तक आ गई कि स्वतंत्रता आंदोलन की शुरुआत हम उसको कह सकते हैं। लेकिन इसके पीछे एक बहुत महत्वपूर्ण व्यक्ति थे, जिनको कहीं न कहीं भुलाया जाता रहा है या इतिहास के पन्नों के कोने में उनको डाल दिया गया है। लेकिन सच्चाई यही है कि अगर वो ना होते तो महात्मा गांधी महात्मा ना होते, वो बापू ना होते और चंपारण सत्याग्रह की भूमि नहीं कहलाता। तो आखिर कौन थे वो? वो एक पत्रकार थे जिनका नाम था पीर मुहम्मद मुनीश। आपको जानकारी है, निश्चित रूप से होगी, मुझे जैसा लगता है कि राजकुमार शुक्ल और बाकी के जो लोग थे वो लिखना नहीं जानते थे, हिंदी नहीं जानते थे। तो वो जो बात कहना चाहते थे, वो सारी बात पीर मुहम्मद मुनीश अपने कलम से लिखकर गांधी जी को प्रेषित करते थे और गांधी जी से ही उनकी वार्ता होती थी। और यही आधार बना जिसके कारण गांधी जी चंपारण आए। बात पत्रकार की है तो हमारे साथ आज एक हमारे ज़िले के वरिष्ठ पत्रकार हैं। हम लोग के साथ, हमारे साथ स्टूडियो में एक वरिष्ठ पत्रकार हैं, इंतजारुल हक साहब। और इंतजारुल हक ने पीर मुहम्मद मुनीस पे बहुत अच्छा काम किया है। तो आइए उनसे भी हम बात करते हैं कि पीर मुहम्मद मुनीस का कंट्रीब्यूशन क्या है। क्या हम कह सकते हैं कि अगर पीर मुहम्मद मुनीस न होते तो शायद गांधी जी चंपारण नहीं आते, और अगर चंपारण नहीं आते तो करमचंद गांधी महात्मा गांधी न होते। हम जानना चाहते हैं कि पीर मुहम्मद मुनीस का क्या कंट्रीब्यूशन रहा जिसके चलते गांधी जी चंपारण आए। शुक्रिया भाई साहब। मैं बता दूं कि उस दौर में जिस समय आंदोलन की शुरुआत होने वाली थी, पीर मोहम्मद मुनीस एकलौता ऐसे व्यक्ति थे जो हिंदी जानते थे, हिंदी भाषी थे। बेतिया राज इंटर कॉलेज में वो बतौर शिक्षक भी थे और गणेश शंकर विद्यार्थी की अखबार प्रताप के वो मुख्य संवाददाता हुआ करते थे। उन्होंने किसानों की समस्याओं पर एक लंबा चौड़ा लेख लिखा था और उस लेख को गांधी जी को प्रेषित किया गया और गांधी जी ने पढ़ा, देखा, समझा और चंपारण आने का निर्णय लिया। तो हम ये कह सकते हैं कि अगर पीर मोहम्मद मुनीस नहीं होते तो शायद आज हम जिस दौर में खड़े हैं, जिस मोड़ पे हैं, आज़ादी की बात कर रहे हैं, जो जश्न मना रहे हैं, हम जश्न नहीं मनाते। पीर मुहम्मद मुनीस के विषय में कहा जाता है, इसका दस्तावेज भी है कि अंग्रेज़ों ने कहा था कि पीर मुहम्मद मुनीस नाम का एक बड़ा बदमाश पत्रकार है। इस तरह की भी बात आती है। देखिए भाई साहब, कहते हैं, बेतिया के कुछ साथियों से बात होती है तो बताते हैं कि अंग्रेज 3 की तिकड़मबाजी से परेशान रहती थी उस दौर में। पंडित राजकुमार शुक्ल होते थे, शेख गुलाब होते थे और पीर मोहम्मद मुनीस होते थे। यानी ये तीनों अगर एक जगह कहीं बैठ गए तो शासन के कान खड़े हो जाते थे, कुछ होने वाला है।
होता क्या था, जब ये तीन एक जगह हुए तो सरकार भी उस समय अपना तंत्र फैलाती थी, अब जानकारी हासिल करती थी कि तीनों क्या कर रहे हैं, इनकी योजना क्या है, पता करो। हालांकि ये लोग काफ़ी खामोशी के साथ अपने योजनाओं को अंजाम देते थे। बाद में मामला आने पर उनके पीर मोहम्मद मुनीस के फैमिली के जो उनके परिवार को काफ़ी अंग्रेज ने प्रताड़ित भी किया, जिसके दस्तावेज आज भी हैं। गांधी जी आए तो उनके घर भी गए हैं, उसके भी दस्तावेज मिलते हैं, उनकी माँ से भी मिले थे। तो इस तरह की बहुत सारी बातें उस थी, हालात थे। ये सच है कि पीर मोहम्मद मुनीस उस समय एक बड़े पत्रकार थे। वो शेर याद करता हूँ जब पीर मोहम्मद मुनीस की बातें आती है कि न स्याही के हैं दुश्मन न सफ़ेदी के हैं दोस्त, हमको आईना दिखाना है दिखाते रहेंगे। यानी कि वो आईना दिखाने का काम करते थे। वैसे हालात में जब अंग्रेज हर तरह से हिंदुस्तानियों पर, खासकर किसानों के साथ जब जुल्म करता था, और दास्तान को जब हम याद करते हैं तो हम भी सहम जाते हैं, सारे हिंदुस्तानी सहम जाते हैं। और वैसे हालात में उन्होंने जो लेख लिखा उसको हमें स्मरण करना चाहिए, याद करना चाहिए। जब 15 अगस्त हम मना रहे हैं तो उनके बगैर, उनके याद किए बगैर 15 अगस्त की आज़ादी, 15 अगस्त का जश्न अधूरा सा लगता है। ये बात सच है कि प्रताप में वो लिखते थे, और प्रताप में उन्होंने रेगुलर चंपारण के किसानों के साथ हो रहे अत्याचार, शोषण के विषय में लिखा। लेकिन साथ में ये भी जानकारी मिलती है और दस्तावेज भी उपलब्ध है कि वो व्यक्तिगत रूप से गांधी जी को लगातार पत्र लिखते रहते थे। बिल्कुल, इसके भी दस्तावेज मिले हैं। और उन्होंने खुद अपनी अखबार में बहुत सारे जो लेख लिखे, पंडित राजकुमार शुक्ल भी उसको खूब तरीके से अखबार को, जो खबरें छपती थी, उनकी जो लेख छपते थे, उसको तरीके से सजाते थे और अपने पास फाइलिंग करते थे और गांधी जी के पास वही पहुंचाते थे। ये अलग बात है कि अभी के माहौल में, बदलते हालात में उनको किसी किनारे पर लाकर खड़ा कर दिया गया और पंडित राजकुमार शुक्ल को सामने ला दिया गया। इसमें हम किसी तरह की कोई बात नहीं कहेंगे। नहीं, राजकुमार शुक्ल की भूमिका है। किसान के प्रतिनिधि के रूप में राजकुमार शुक्ल को भुलाया नहीं जा सकता, लेकिन उनकी बात को गांधी जी तक पहुंचाने का जो काम था वो पीर मोहम्मद मुनीस ने ही किया। अब जैसे एक वाक़या आता है कि लखनऊ में कांग्रेस का अधिवेशन था जिसमें गांधी जी को आना था। गांधी जी संजोग से नहीं आ पाए और राजकुमार शुक्ल वहाँ पहुँच गए थे, साथ में पीर मोहम्मद मुनीस भी थे। तो यह घटना 7 मार्च 1917 की है। तो गांधी जी ने यह कहा कि कलकत्ता में अधिवेशन होने वाला है, आप वहाँ आ जाएं। तो ये पीर मोहम्मद मुनीस से राजकुमार शुक्ल ने एक पत्र लिखवाया और उस पत्र के जवाब में गांधी जी ने ये लिखा था। और उसके बाद ये लोग कलकत्ता गए, गांधी जी से उनकी बात हुई और तब गांधी जी को आमंत्रित किया गया था, जो गांधी जी यहाँ पहुँचे थे। बिल्कुल। अच्छा, ये बताइए कि पीर मोहम्मद मुनीस की भूमिका बहुत बड़ी भूमिका रही है, बावजूद इतिहासकारों ने पीर मोहम्मद मुनीस को दरकिनार करने का काम किया। आपको लगता है ऐसा? देखिए, इतिहास में 2 पार्ट हम लोग पढ़ते रहे हैं, एक इतिहास, एक पराग इतिहास। कुछ बातें लिखी भी जाती है, कुछ नहीं भी लिखी गई है। कुछ बातें लिखी भी गई है, कुछ बात, बहुत सारी ऐसी घटनाएं घटी है जिसका उल्लेख नहीं मिलता है, लेकिन पूर्वज बताते हैं कि इस तरह के हादसे हुए हैं। जब पूर्वज के बताने के बाद फिर कोई लेखक आए या कोई लिखने पढ़ने वाले लोग आए तो उसको फिर लिखा है और जगह मिली है। जैसे कि अगर 2 दशक पहले हम लोग चलें तो पीर मोहम्मद मुनीस को बहुत कम लोग जानते थे, लेकिन अभी के समय में खासकर जो पढ़ा लिखा तबका है वो पीर मोहम्मद मुनीस को बेहतर तरीके से जान रहा है और समझ रहा है कि हाँ। पत्रकारों ने भी पीर मोहम्मद मुनीस को बहुत अहम मानते हुए उन पर भी काम किया है। बिल्कुल। आपको बता दूं कि वित्तीय की एक संस्था ने एक बड़ा कार्यक्रम किया था जिसमें रवीश कुमार को बुलाया था, और कार्यक्रम पीर मोहम्मद मुनीस अवार्ड था। और रवीश कुमार ने उस आए और बसत्ते के आमंत्रण स्वीकार किए थे। नहीं आ सके किसी कारण से, लेकिन उन्होंने लेटर लिखा रवीश कुमार ने कि नहीं, ये बहुत बड़ा प्रोग्राम है और मैं आपका जो भी अवार्ड है मैं स्वीकार करता हूँ।
तो उनको अवार्ड बाई पोस्ट रवीश कुमार को भेजा गया। यहाँ भी चंपारण में मोतिहारी में इंडियन मीडिया जर्नलिस्ट यूनियन द्वारा एक अंतर्राष्ट्रीय संगोष्ठी सेमिनार का आयोजन किया गया था। गांधी जी के सत्याग्रह का जो 100वां वर्षगांठ था इसी पर, उसमें भी पीर मोहम्मद मुनीस पुरस्कार से लोगों को सम्मानित किया गया था, जिसमें चौथी दुनिया के संपादक संतोष भारती जी थे, एशियन टीवी के मिश्रा जी थे। ये सारे लोग बड़े बड़े पत्रकार आए थे, अंतर्राष्ट्रीय राष्ट्रीय स्तर के पत्रकार आए थे, उन लोगों को सम्मानित किया गया था। और जब वहाँ पे पीर मोहम्मद मुनीस की सारी बातें, पूरी कहानी जब मन से की गई, बातें हुई, हमने भी वहाँ पे अपना दिया था, अपनी जानकारी दी थी, अपना भाषण दिया था। उसके बाद वो लोग इतना प्रभावित हुए, इतना प्रसन्न हुए कि एक वैसे पत्रकार को जिसकी बहुत बड़ी और अहम भूमिका स्वतंत्रता आंदोलन में कहें या गांधी जी का चंपारण सत्याग्रह में कहें, उसको लोग भूल रहे थे, जिसको चंपारण के लोगों ने याद दिलाया। देखिए भाई साहब, आपने जो कार्यक्रम किया, जो विषय था, वाकई में दिल से, मतलब कि दिल की गहराइयों से उसको याद करना, स्मरण करने की बात है कि आपने एक बहुत बड़ा कार्यक्रम किया। जो भी मेरे गेस्ट आए, जो भी पत्रकार साथी आए, उनको आप सम्मानित किया, उनकी जीवनी पर आपने विस्तार से अपनी बातें रखी। ये बात सही है और हकीकत भी यही है। लेकिन अभी के समय में जिस तरह के हालात बने हैं देश की, खासकर पत्रकारों की, उनकी जीवनी से प्रेरणा भी लेनी चाहिए। बिल्कुल, उनकी जीवनी से, उनकी लेखनी से प्रेरणा लेनी चाहिए कि किस परिस्थिति में, देखिए, मछलियाँ हमेशा धारा की विपरीत दिशा में चली हैं और पत्रकारिता हमेशा एक चैलेंज रहा है, एक चुनौती रहा है हर दौर में। चाहे इंग्लिश गवर्नमेंट की बात करें तब, या कांग्रेस की बात करें तब, या अभी की दौर की बात करें तो, हर दौर में पत्रकारिता एक चैलेंज रहा है। जिसने उस चैलेंज को स्वीकार किया वो अमर हो गया। जैसे पीर मोहम्मद मुनीस एक बेतिया राज स्कूल के एक शिक्षक थे, शिक्षक के रूप में अपनी सेवा दे रहे थे। उनको ये एक चैलेंज स्वीकार किया और पत्रकारिता की, जिसकी कई उनको यातनाएं झेलनी पड़ी। तो यही होता है, एक बड़ा चैलेंज है पत्रकारिता, इस दौर में भी है और पहले भी था और आगे भी रहेगा। हमें और आपको चाहिए, या हमें पत्रकार साथियों को चाहिए कि उनकी जीवनी से, उनके लेखनी से हमें सबक लेनी चाहिए, हमें प्रेरणा लेनी चाहिए कि एक मिशन के तहत जो विपरीत परिस्थितियां हैं, जो हालात बने हैं, उससे दुरुस्त करें। धन्यवाद। तो दोस्तों, ये तो स्पष्ट हो गया कि चंपारण सत्याग्रह जो हुआ और गांधी जी चंपारण आए और यहाँ आकर उन्होंने मोहनदास करमचंद गांधी से महात्मा का जो रूप धारण किया, उसके पीछे एक बड़ी हस्ती, एक बड़ी भूमिका जो थी, वो पीर मोहम्मद मुनीस की थी। आज की जो परिस्थिति है उसमें कई चीज़ों को बांट के देखा जाता है, धर्म, जाति और तमाम चीज़ों को के रूप में बांटा जाता है। लेकिन पीर मोहम्मद मुनीस उन सारे चीज़ों से अलग हैं और उनको अलग मान के देश के धरोहर आंदोलन, जो हमारा स्वतंत्रता आंदोलन था, उसके एक महानायक के रूप में देखा जाना चाहिए। और उनको स्मरण किए हुए बिना अगर हम कहें कि ये 75वां स्वतंत्रता दिवस पूर्ण होगा तो ये कतई सही नहीं है। तो बस आज इतना ही। कल के स्वतंत्रता दिवस के अवसर के लिए आप सबों को बहुत बहुत बधाई, बहुत बहुत साधुवाद, धन्यवाद। आपका भी बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू, शुक्रिया कि आपने पीर मोहम्मद मुनीस को याद किया। ऐसे मौका पर जब देश का हालात कुछ और बयां कर रहा है, पत्रकारिता कहीं और भटकती नजर आ रही है, वैसे हालात में आपने पीर मोहम्मद मुनीस को याद कर चंपारण वासियों का दिल जीत लिया। थैंक यू, शुक्रिया, धन्यवाद।